अस्सलाम वालेकुम मेरे इन्वेस्टर भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों। मैं 19 तारीख को औरंगाबाद गया था, लेकिन जाने के बाद बहुत कुछ मालूमात हुई आपा के बारे में। आपा से बातचीत हुई, कोर्ट में भी पेशी की टाइम भी गया, समय भी उस समय मुलाकातें तो हुई लेकिन असल मुलाकात जो मेरा मकसद था मिल के बातें करना, कई बार सोचता था कि मैं बैठ के अच्छे से बातें करूं और मैं वही बोलूं आप लोग को जो मैं सुन के आया, जो देखा, मेरे आँखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना और मैं जो मेरे ज़बान ने बोला पूछा, वही मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 19 तारीख का यानी 19 दिसंबर 2018। तो मेरे भाइयों, मेरे बोलने का मतलब अब ये है, आपा के लिए मैंने जो सोचा था पूछूं, ये सब पूछूं, आप लोगों के लिए आपा से पूछूं, वो मैंने पूछा। तो आपा ने हर एक चीज़ का बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत बेबाक, एकदम बेफिक्र, बहुत अच्छे से जवाब दिए, बहुत सही जवाब दिए और जो हम सोच रहे थे वैसे ही जवाब दिए। जो हमको चाहिए था, जो मुझे चाहिए था, इनके आपा के मुंह से ऐसा मिले, आपा की ज़बान से अच्छा मिले कुछ सुनने को। तो मेरे भाइयों, मैंने वही सुन के आया और सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। जो मैंने आपा से पूछा, आपा क्या ये बातें सच है? आपने बताए कि आते ही साथ में 2 दिन में पैसा दे दूँगी। बोले हाँ, मैंने 2 दिन में पैसा दे दूँगी बोले। तो मैंने ये बोल रही हूँ, अभी भी बोलती हूँ, मैं आने के बाद 3 दिन में सबके पैसे मैं ख़त्म कर दूँगी। जिसको चाहे रहना है चाहे नहीं रहना है, कंपनी के साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि मैं अगर गलती होती मेरी, मैं फ्रॉड होती, जो मेरे पे एक्ट लगाया गया इन लोगों ने 420 का, वो मैं हूँ ही नहीं। अगर होती तो मैं साबित तो करते इन लोग। और मेरे भाई, आप लोगों ने भी सुने हैं वीडियो में आपा के इस जो गली न्यूज़ सलीम भाई, तो चांद भाई जो लिमरा न्यूज़ वाले ने जो उनकी बाइट लिए हुए, उन्होंने यहाँ तक कि तो बोले 1 लाख रुपए का, 1 लाख का मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम है तो साबित करके दिखाओ। वो नहीं दिखाया आज तक। हाँ, तो ये कैसा साबित कर सकते हैं? क्योंकि मैं हूँ ही नहीं ऐसी। मेरे को आपा ने ये सामने बैठ के, ऐसे बैठ के, बाजू में बैठ के मैंने बात किया, आपा के साथ में बैठ के मैंने आपा के साथ में बैठ के पूरी बातें किया। और उन्होंने यही बोलते हैं कि जैसा मैं बोलता था, आपा एक चाबी टाइप के, चाबी जब तक ये ताले में लगेगी नहीं तो ताला खुलेगा नहीं। आपा बोलते हैं कि भाई चाबी अगर कहीं रखी हुई है, मैंने रखी है और पता ही नहीं किसी को, अब जब तक मैं चाबी लूँगी नहीं, जाऊँगी नहीं, खोलूँगी नहीं, तो पैसे कैसे मिलेंगे? मैं यहाँ बैठी हूँ। और ये भी कहना है, मैं भी सलाम करता आपा को, तो मैं सैल्यूट करता हूँ। एक औरत ज़ात, एक औरत इतना से इस तरह से इतनी ज़िले में जाना, इतने ज़िले में इतनी जगह कस्टडी में जाना, कोई खाने की बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। मेरे भाइयों, आपा ने ये ऐसा बोले मुझे कि देखो, अगर मेरी जगह कोई होता, आदमी कोई होता, मर्द ज़ात, वो टूट जाता, वो इतने जगह चक्कर लगाने के बाद टूट जाता। तो आपा ने यही बोली, मैं एक औरत ज़ात हो के मैं इतना, मुझे घुमाया जा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, तो बताओ मैं बाहर कैसे, आगे कैसे दूंगी पैसे? मैं बाहर आऊँगी नहीं जब तक, कैसे आऊँगी? तो इनको लोगों को एफआईआर करने से रुकना चाहिए। कानून की एक कार्रवाई है, एफआईआर होने के बाद उनकी अपनी सुनवाई होगी, सुनना ही पड़ेगा और मुझे जाना ही पड़ेगा, ये आपा का कहना है। अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिलता तो मैं बोलती करते अगर एफआईआर, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी। तो आप लोग अपने आप पे मुसीबत डाल रहे हैं, यानी इन्वेस्टर लोग क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मुसीबत अपने आप पे ले रहे हैं, बैठे बिठाए मुसीबत ले रहे हैं। यानी ये कहने का मतलब ही यही है। अगर जाहिर सी बात है, अगर मैं चोर हूँ, मैं गलत हूँ, मैं 420 हूँ, या मैं किसी का छीन के खा लिया, या मैं कुछ गलत किया, तो फिर 2 महीने में एक भी सबूत नहीं मिला, एक भी केस के ऊपर साबित नहीं हुआ। और वही चीज़ है, आए दिन वही सवाल होते हैं, वही जवाब मिलता है। लास्ट में क्या होता है? जेसी।
जज क्या करता है जेसी, और बाद में वहाँ पे जज पूछता है पुलिस से कस्टडी के आपने लिए हैं 7 दिन 14 दिन, आपने किया क्या, आपने ये 7 दिन में किया क्या। तो बात यहीं पे आती है, 7 दिन में कुछ नहीं किया तो फिर आगे क्या करोगे। ये पूना में हुआ, ये औरंगाबाद में हुआ, बाकी कई जगह हुआ। लेकिन मेरे भाई आप बताओ, अब ऐसे में आपा तो हिम्मत वाली है, बोलती मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे ऊपर कैसी भी मुसीबत आए, लेकिन मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोग को साथ दूंगी। मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। मैं जितना मुझे मुसीबत आएगी, ये मेरा इम्तिहान है और मेरे इम्तिहान में आप लोग मेरे साथ में हो और आप लोग मेरे साथ रहो। देखो एक दिन, ये 15 साल बोल रहे हैं, 20 साल आपा बोल रहे थे, अब मैं 50 साल से भी ज़्यादा क्या, मैं क़यामत से चलाऊँगी। और मेरे को अब हिम्मत और आते जा रही है और इतना मालूम है कि मेरी कंपनी आप सबकी कंपनी, यानी बोलने का आपा का मतलब है ये आपकी कंपनी है, ये आप लोग हैं इसके मालिक, तो यानी ये चलेगी अब और ज़्यादा चलेगी, इतनी चलेगी इसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं होएगा। शायद शाहबाज खान, मैं शाहबाज खान तो नहीं बोलना चाहता हूँ, जो सिर्फ एक औरत के ऊपर वो हमला किया हुआ है और झूठा, और बेचारे गरीब मासूम इन्वेस्टर के ऊपर एफआईआर करा के उन्हें फंसा दिया। ये आप लोग को मेरे भाई 19 तारीख की वीडियो में आप लोग को समझना चाहिए। उसकी बातों की हरकत, उसकी हरकत, उसकी ज़बान की हरकत, उसके बोलने का अंदाज़, उसका टून, उसमें आप उसको पकड़ना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं किसी का भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, कि उसके तरीके सुनो। वो किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है गधा जैसा, जैसे ढैचू 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 दिन भर करता है गधा। हाँ, वो बेचारा एक ही काम करता है, कितना ही बोझा रखो उसके ऊपर, वो सिर्फ एक ही साउंड निकालता है, ढैचू ढैचू, और ये उसी में का गधा है। शाहबाज ये उसी में का गधा है जो अपनी चाल में चालबाज जो है, इसका नाम बोलना चाहिए चालबाज, जो चाल चल रहा था। और आज तक मेरे भाई जो इन्वेस्टर भाई हैं, जितने भी एफआईआर किए, एक भी सबूत लाके कोर्ट में नहीं डाला, तो ये घूम फिर के कहाँ जाता है, घाना पहुँच जाता है, टेक्सटाइल फैक्ट्री ढूंढने जाता है, और वहाँ तक होगी बात ख़त्म तो सीधा घूम जाता है पॉलिटिक्स में, यानी सियासत में घुस जाता है। अब मुझे ये बताओ, जो इंसान जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी पे रखो ना। अब करते करते आज कितने महीने हो गए कर्नाटक को, सोचने की बात है। आप सोचो कभी इलेक्शन हुए थे कर्नाटक के विधानसभा के, आज उसकी बात निकाल के बैठ गया, वो मिनिस्टर इनके साथ है, ये मिनिस्टर। अरे भाई, जब मिनिस्टर साथ में रहेंगे तो आपा क्यों नहीं बाहर निकली। अगर आपा के साथ में मिनिस्टर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े अमित शाह है, इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, वो भी सरकार के अंदर जो अभी हैं इस वक्त रूलिंग पार्टी में, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष, उनके बोले ऐसे हाथ ये बता रहा है ऐसी सी बात, तो भाई आपा अंदर क्यों है, ये सोचने की बात है। आपा को कस्टडी बार बार क्यों नहीं मिली जा रही। ये कुछ भी नहीं है, ये खाली अपनी, इसके अभी होश उड़ गए हैं, ये इसकी बोलती बंद हो गई है, इसके पास मेरे भाइयों कोई मुद्दा नहीं है। अब ये कैसेट आपकी लंबी हो, मैं कैसेट तो लंबी होगी, क्यों लंबी होगी आप मुझे मत बोलना मेरे भाई। आप लोग बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि जरा छोटी बनाओ, जब आप लोग को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैं सुन के आया, देख के आया, जो वीडियो देख रहा हूँ शाहबाज के, तो मुझे उसमें से कुछ निकाल के उसकी क्या गलतियाँ हैं, आपा के क्या बोलने के मतलब है, आपा ने क्या क्या बोले, तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से मेरे भाइयों, ज़रा कैसेट लंबी होती है लेकिन समझना चाहिए। कैसेट लंबी होती तो समझ नहीं पाते आप लोग, समझे ना। शाहबाज एक ऐसा आदमी है, आज तक 2 महीना हो गया, चलो उससे ये पूछो कि भाई तुमने 2 महीने में हमको दिया क्या, तुमने हमको 2 महीने में दिया क्या। भाइयों, मैं शाहबाज के बारे में बोलना चाहता हूँ फिर से वापस से। तो आपा को तो मैंने ये भी बोला हूँ, जो सबकी मांग थी, हाँ शाबाना आपा की भी मांग थी ये, और ये कई लोग ने बोले थे मुझे, और मैंने ही बोला था कि अब शाहबाज के लिए बुरके का बंदोबस्त करना है। बोले पहले तो अपने बाजू में जो पड़ोस में बैठा है इसका बंदोबस्त करते हैं, सैयद का। मैंने आपा को बोल रहा हूँ, आपा ये बुरका फेंकना मत, हाँ किसी देना भी मत, क्योंकि ये बुरका हमको चाहिए, क्योंकि किसी को बहू बनाना है अब। तो आपा भी बोले नहीं मैं ज़रूर दूंगी, बोले कोई बात नहीं, बोले हाँ। तो ये बुरका जो है ना आपा का, ये यूनुस सैयद के लिए हमने बुकिंग किया हुआ है, यानी बुकिंग किया हुआ बाकायदा पूरा, ऐसा भी नहीं बुक करके रखे हुए, इंशाल्लाह आपने बोले दे दूंगी। और मेरे भाइयों, मैंने सोचा आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इन्वेस्टर भाई हैं,
जब शादी होती है तो सेहरा पहनाया जाता है, हार पहनाया जाता है, लेकिन हम हार नहीं पहनाएंगे, हम बहुत कीमती हार पहनाएंगे और इंशाल्लाह वो जल्दी आएगा। देखो कीमती 4 लाख का बुर्का इसके गुरु ने बोला, सैयद के गुरु ने कितना बोला, 4 लाख का बुर्का। हाँ? ये तो दिन भर कंप्यूटर में चाट करते बैठता है, पता नहीं उंगली मारते बैठता है कीबोर्ड के ऊपर, क्या करते बैठता है। इसको हमने सोचे कि ये बहुत ज़रा कोई अच्छी लगी, मुझे पसंद आई। वो किस काम के लिए पता है? हीरा ग्रुप कंपनी की तरफ से, हीरा ग्रुप यानी हम सब, अब आप लोगों को ये लड़का ढूंढना है, क्योंकि लड़की तो मिल गई, यूनुस सईदा, यूनुस सईदा नाम है इसका, सैयद नहीं बोल, यूनुस सईदा। तो इसे हार हम लोग सहरा कैसे पहनाएंगे? चप्पल वाला। और सुनो, बहू का क्या काम होता है? बहू का काम अब क्या होगा, आपा के घर में लेटरिन, बाथरूम, ड्रेनेज जो चौकअप हो गया, ये खुलवाना, ये काम है। क्योंकि ये एक बहू ऐसी चाहिए ना आपा को उधर, क्योंकि अब यहाँ बहुत काम कर लिया है इसको, अभी इसको घर की बहू बनाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये बुकिंग कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे से, मेरे को अच्छी लगी आज सब सुन के। आज मेरी जो बुकिंग, मेरी काम थे, वो सब कुछ पूरा होते जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हकीकत जो मालूम पड़ती जा रही, और हकीकत शाहबाज के चेहरे से भी मालूम पड़ गई, बातों से मालूम पड़ गई, समझे ना सब। तो आप लोग अभी बंदोबस्त करो दूल्हे का, किसको दूल्हा बनाना है या आप लोग सोच के रखो, क्योंकि लड़की तो मिल चुकी है। हाँ, अब आगे ज़रा मजाक कॉमेडी बंद करके मैं चाहता हूँ, और मैंने साबिर भाई आपका भी, मैंने आपा को सलाम बोला हूँ, और शाहबुद्दीन भाई आपका भी सलाम बोला हूँ, नाम लेके बोला हूँ सबके बारे में। और सभी जितने भी मेरे से बात करते हैं, जो भी इन्वेस्टर जो भी बात करते हैं मुझसे फ़ोन पे, जो भी भाई मुझसे बहन बात करती है, मैं सबका सलाम आपा को बोल दिया, उन्होंने वालेकुम सलाम भी बोल दिया। और बात दूसरी एक और जो ख़ास बात, जिसका मैं भी इंतज़ार करता था, और चाचा से ये, आपा से ये बात करूँगा, आपा को बोलूँगा यार ऐसा होना चाहिए। आपा ने भी बोले कि मैं मीटिंग लूँगी। बोले, आपा मुझे बोल रहे थे कि मैं आज़ाद मैदान, ऐसा बड़ा मैदान बोल के बोल रहे थे। तो मैंने बोला नहीं आपा, मेरी एक, मैं रखा आपा छोटा मुँह बड़ी बात। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं ये मैदान वगैरह में नहीं करना, खुले में कुछ नहीं करना है, खुले मैदान में, क्योंकि शैतान तो ये दो हैं, शैतानों को हम दावत नहीं देना है। इनको सिर्फ गटर साफ़ करवाना है, संडास क्लीन कराना है, और झाड़ू वाड़ू मरवाना है, ड्रेनेज चौकअप जो रहेगा वो काम करवाना है, क्योंकि ऐसे लोग को वहाँ नहीं आना चाहिए ना, इसीलिए। तो मैं चाहता था कि आपा को बोला मैंने, एक बड़ा सा हॉल, अच्छा हॉल, आपको पता है कितने इन्वेस्टर हमारे हैं, कितने नहीं हैं। हाँ, अब शायद कुछ कमी भी होगी मेरे ख्याल से, जितने तो और कुछ कंप्लेंट किए हैं, यानी जाहिर सी बात है कमी तो हो गई है। तो मेरे भाइयों, मैंने आपा से बोला, आपा ने माशाल्लाह राज़ी भी हो गए, और आपा ने खुद बोले कि मैं आते साथ में सबसे पहला सब इन्वेस्टरों के साथ में मैं मीटिंग लूँगी, एक बड़ी मीटिंग, और बड़ी से बड़ी मीटिंग लूँगी। बोले हाँ, एक बहुत अच्छी बात ये है। मैंने आपा को ये बोला, हाँ आपा, क्योंकि पैसा देने वाले भी इन्वेस्टर आपको हैं, कंपनी को चलाने वाले भी आप हैं, और आप उसके एक हेड हैं, आप उसके मेन हैं, आपका दिमाग, आपके मेहनत आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको उनके साथ में मीटिंग करना भी चाहिए। क्योंकि जो ज़ुबान से उनकी बातें निकलेगी, पूछेंगे, आपसे सवाल करेंगे, तो आप जवाब भी देंगे, वो आपको देखेंगे, आप उनको बोलेंगे, जवाब देंगे, तो यानी एक अच्छा मैसेज लोगों को जा रहा है, समझे ना आपा। तो आपा को मैंने जो बोला था भाइयों, यानी आपा ने ऐसी बातें बोले, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी ये है कि सभी लोग चाहते थे कि भाई इनमें से साथ में मीटिंग हो, और वो इंशाल्लाह आपा ने माने हैं, वो बात किए हुए हैं। मैं आने के साथ में बम्बई में करूँगी मीटिंग, आपा ने बोले मैं बम्बई में आऊँगी, बम्बई में मीटिंग रखूँगी, और बड़ी मीटिंग रखूँगी इंशाल्लाह। और आपा को हमने बोले बम्बई में रखते आपा, ये आपके भाई हैं, हाँ हम लोग आपको साथ देंगे, और आप भी साथ दे रहे हैं आगे भी। आपा ने बोले मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे इतने भाई है और ये साथ दे रहे, इस तरह से साथ दे रहे, इस तरह से सच्चाई को बाहर ला रहे, हकीकत को बाहर ला रहे, मेरे को नहीं मालूम था। बोले, मैं बोला आपको तो मालूम है आपा, आपके भाई इन्वेस्ट करके रखे हुए, लेकिन ऐसे भाई है ये नहीं मालूम था ना आपको, आज आपको मालूम पड़ गया, आज आपको मालूम पड़ गया। मैंने बोला हम लोग जुड़े हुए हैं, सलमान मिर्ज़ा भाई है, अपने चाचा हैं, चाचा कलीम चाचा, और हमारे दबंग भाई, जिसका नाम दबंग बोल के बोलते हैं हम सब, दबंग यानी सलमान खान एक दबंग जो था, वो अब हमारे कंपनी में भी एक दबंग है, दबंग 3 जिसको बोलेंगे, दबंग 3 मैंने इनको बोला था, साबिर भाई वो एक हैं।
और भी ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग जो यूट्यूब पे बातें करके अच्छी बातें बताते हैं। और आपा ने तो, आपने ये भी सुने होंगे चैनल में, गली न्यूज़ चैनल में आपा ने तो खुद बोले, तो न्यूज़ वाले पूछ रहे थे कि भाई आपा आप इसका इलेक्शन के बारे में, इसके बारे में सोच असदुद्दीन ओवैसी के बारे में टक्कर लेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा बोल रहे थे न्यूज़। लेकिन उस समय मैं भी था वहाँ पर ही खड़ा था, जब गया था तो मैं सब सुना। तो आपा ने ये बोले उनसे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश, हम जो दुश्मन रहेगा हम टक्कर लेंगे उससे, जो जो हमसे लड़ेगा हम उससे टक्कर लेंगे। ये एक बड़ी बात है आपा ने बोली। सोचो, आपा ने 2-3 बातें बड़ी मस्त बोले। इतने महीनों, ये 2 महीने से कस्टडी टू कस्टडी, कस्टडी इधर, कस्टडी उधर, कस्टडी, ये इधर से उधर जाओ, हर ज़िले में जाओ। ये बड़ी हिम्मत की बात। और एक मर्द रहेगा तो हार जाएगा। जो आज ये शाहबाज खान, चालबाज खान जो कि हार रहा है, कल तक के आपा को हीराबाई क्या 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 उटपटांग बातें करता था, हाँ, क्या चपरासी बोलता था, पता नहीं क्या क्या बोलता था, आए दिन ये बौखलाता था, पता नहीं। आज मेरे भाई ये देखो, हीरा गोल्ड कंपनी की CEO मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख, एक ज़बान से यानी निकलने के बाद आदमी के दिल में ऐसा लगता है कि यार, यानी सुर में ज़रा कुछ चेंज आ रही है, शायद सुर ताल को चेंज करते हुए ये अब सिंगर, शायद ज़रा सिंगर अच्छा बनने जा रहा है। और अपने जो कंप्लेंट किए हुए हैं भाइयों, आपको इसने इशारा दे दिया है कि मैं हार रहा हूँ, और औरंगाबाद से भी वहाँ से हट चुका है पूरा। मेरे भाइयों, क्यों नहीं समझते आप लोग? मैं भी नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता था FIR करने में क्या टाइम लगता है बताओ? कुछ टाइम लगता है क्या? कुछ टाइम लगता है। मुझे मेरे हाथ से नहीं लिखना है, करना उन लोगों को है, लेकिन जो झेलना है ना, वो आप लोगों को, मेरे को झेलना पड़ेगा। इसीलिए हर आपा का जितना भी इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्टर है आपा के, वो आपा के साथ में इसीलिए हैं और कुछ नहीं। आपा के साथ में रहने का मतलब यही है, क्योंकि आपा के लिए आज तक 1 लाख रुपए का क्या, एक भी चीज़, छोटी सी चीज़ भी नहीं मिली। ये नहीं समझ रहे आप लोग। और ये आदमी कहाँ कहाँ ध्यान भटका रहा है, क्या क्या बोल रहा है, ये इसको खुद को नहीं पता है। कभी इलेक्शन की बातें, कभी कैसी बातें, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी 25 करोड़ बोलता है, कभी कैसा कैसा बोलता है। हाँ, वो जब मैं वीडियो देखा उसका ना, तो वो बोल रहा था कितना करोड़, 6,000 करोड़ कुछ बोल रहा था। मैंने ये हिसाब मार के देखा मेरे भाइयों, अब 1,70,000 इन्वेस्टर, 1,70,000 इन्वेस्टर है बोलता है, और बोलता है 6,000 करोड़ है। चलो मान लिए भाई 6,000 करोड़। अब मैं एक बात बोलता हूँ, 6,000 करोड़ में आप अगर तकसीम करो, हाँ, डिवाइड करो, तकसीम करके देखो, तो एक इन्वेस्टर को कितना आया? 35 लाख रुपया। कितना? एक इन्वेस्टर 35 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। इसका मतलब इसके तरीके से, शाबाशी तरीके से, जो पढ़ा लिखा गंवार जाहिल, कभी स्कूल नहीं गया है, चिंदी चोर, जिसको कभी स्कूल की गणित नहीं पता है, गिनती नहीं पता है, अलजेब्रा नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, हिसाब किताब कैसा होता है। तो क्या मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, सबके हिसाब से बता दो, क्या हर इन्वेस्टर ने 35 लाख लगाया? इसका मतलब किसी ने 1,00,000 2 लाख नहीं लगाया, किसी ने 5 लाख नहीं लगाया, यानी हर इन्वेस्टर ने 1,70,000 इन्वेस्टर जो है, यानी 35 लाख रुपये लगाया। अब बताओ, आप ही बताओ, ये कैसा हिसाब है ये? और बोलता है कि NRI और भी हैं। अरे भाई, पहला अपना गणित सही करके आओ, अपना हिसाब किताब सही रखो, पहले सोचने से बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ। खुद बोल रहा हो, ये अपने खुद फंस रहा है, आप लोग हिसाब लगाओ तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि ये कितना पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है। इसको पढ़ाया जा रहा है ये सब, ऐसा ऐसा तुम बोलो, ऐसा बनाओ। ये मैंने, ये आपके सामने पर्ची, ये हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे स्टेशन पे बैठ के देखी थी साहब। वो हमारे साथ में लिमरा वाले थी, तो वो बोले कि नबी भाई देखो ऐसा आता है। मैं बोला हाँ यार, वो तो मैं घर पे बैठ के निकालता था, अब निकाल दिए तो अच्छी बात है, चलो। अब वो ऐसा बात कर रहा है, आप लोग हिसाब लगाओ ना। एक आदमी ने 35 लाख रुपए लगाया, यानी सभी लोग अमीर आदमी थे, मतलब सभी लोग करोड़पति थे, मतलब पैसे वाले थे। तो क्या जरूरत थी लगाने की? कुछ ज़रूरत नहीं थी ना। फिर 35 लाख थे तो कुछ नहीं कर सकते थे, कमा सकते थे। तो ये बातों को आप ना सुनते हुए, उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए, आप लोग को समझना पड़ेगा। जितने मेरे इन्वेस्टर भाई, बड़े बूढ़े, जो बुजुर्ग जो भी हैं, अगर शाबाश की बातों पे आप लोग आते, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग फंसोगे। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है फंसोगे आप लोग।
और आपा आने का इम्कान पूरा है, ये कुछ भी नहीं करेगा। हाँ वो बात तो अलग है, अब कोई भी जाएगा एफआईआर करने तो उसका तो सुनवाई तो होना ही पड़ेगा। ये कानून का तरीका है, ये कानून का अपना काम है। वो तो अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके कस्टडी में लेगी, कितने दिन लेगी, 7 दिन, 14 दिन, 4 दिन, यही होता है। फिर बाद में चलो कुछ नहीं मिला, जेसी में चलो, फिर वहाँ से जेसी हो गया ना, ऐसे ही करके यहाँ पे आए ना, भाई कल्ला में आके पहुँच गया आपा। तो क्या हुआ मेरे भाई, ये 420 केस लगाना आसान है, लेकिन उसका सबूत निकालना आसान नहीं है। क्यों, है नहीं तो कैसे निकालोगे आप लोग, कुछ भी नहीं है। आप लोग बहक गए हैं, हम लोगों को भी गलत गलत बोलते हैं। और ये शाबाश बोलता है, हम लोग पता नहीं कितना बोला, 25,000 50,000 पता नहीं कितना 20,000 लेके बोले करते हैं। अरे भाई तू दे देना 20,000, चल तेरे बारे में बोलते चल। अरे गधे, तू गधा है। हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसा और सच्चाई पे चल रहे हैं हम लोग। आपा के पास में मैं अभी भी गया हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल से हूँ, लेकिन जो इतने पुराने हैं वो बोलते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। जो 80-80 लाख लगा के बैठे हैं वो बोलते पैसा ही नहीं चाहिए, बोलते 10-10 साल से हैं। क्यों, पागल है वो? हाँ। और एक बात सुनने में आई भाई मेरे, ये शाबाश खान ने ऐसा काम किया हुआ, देखा देखी चूल्हा फूकी। बोलते हैं ना हम, चूल्हा होता है फूकनी, लेके नहीं फूकते ऐसा करके हवा मारते तो जब वो आग लगती ना कैसा, तो देखा देखी चूल्हा फूकी का हिसाब कर रहा है। जैसा कि हमारे पूना में एसोसिएशन वाले जो हैं, हीरा एसोसिएशन वाले ग्रुप के, उन्होंने एक फॉर्म बनाया अच्छा खासा। तो ये गधा देख के वहाँ फॉर्म बनाया, बोलता है कि हम भी ऐसा फॉर्म बनाए और 100 रुपये ले रहा है। मेरे भाई कोई मत देना इसको 100 रुपया, ये आप लोग से पैसे कमाने का बिजनेस बना लिया है, ये बिजनेस बना लिया। जितना हो सके पहला ये पूछो, शाबाश ऐसा बोलना, शाबाश भाई बोल के मत बोलना, बोलना शाबाश हमारे पैसे कब आएंगे, चेक देता या पैसा देता। आप लोगों ने इसके कहने पे एफआईआर किए। तो मेरे भाइयों, आप लोगों का कोई भी हक नहीं है मुझसे चेक मांगना या अपने इन्वेस्टर जितने भी हैं उनसे चेक मांगना, क्योंकि आपके पास कोई नहीं आया था, आपने शाबाश के पास गया था, शाबाश ने बुलाया था तो आपने गए थे। मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया था, लेकिन आप लोगों को भैया शाबाश चालबाज ने बुलाया था। जाओ शाबाश के पास, जल्द से जल्द चेक ले लो, वरना आपको तकलीफ ही आएगी। और जो सोच रहे करने के लिए, जिस तरह से मैं देख के आया आपा का, जिस तरह से बातें जो की, और मेरे को वहाँ पे पूरा नज़र आया आपा के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। आपा अंदर है, लेकिन पूरा ध्यान आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करना है, आपा का चल रहा है। वो कस्टडी चलते रहती है, लेकिन साथ में ये मशीन भी चल रही है आपा की। माशाल्लाह मैंने देख लिया, औरत को सलाम करना चाहिए, सलूट मारना चाहिए। अगर वो जगह पे मैं रहूँगा ना, टूट जाता था। अगर वो जगह पे ये गधा होता ना, गधा, ये सैयद यूनुस, चालबाज खान, ये तो मर गए थे। ये तो बिल्कुल हिम्मत नहीं। अभी आप लोग देखोगे यही हिम्मत टूट रही, तो आगे ये क्या निकालेगा कस्टडी। मेरे भाई अभी कई जगह पे कंप्लेंट वापस भी ले रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है, बहुत से लोगों को समझदारी आ रही है, समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, सबसे एक ही बात बोलता हूँ, एक ही बात, मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं बोल रहा, ना आपके घर पे आके बोल रहा हूँ, और मेरा भी कोई हक भी नहीं है बोलने का, लेकिन अच्छी बातें करना मेरा हक है। मैं आज़ाद मुल्क में रहता हूँ, सऊदीया के कानून में नहीं रहता मैं अपने भारत देश के कानून में रहता हूँ। मेरा कानून मुझे आज़ाद रखा हुआ है, मेरी गवर्नमेंट मुझे आज़ाद रखी है अच्छे कामों के लिए। तो मैं यही बोलूँगा, किसी का हाथ पकड़ के किसी का मुंह पे टेप नहीं लगा रहा मैं, मत बोलो, तुमको जैसा अच्छा लगता है तुम वो करो। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग करोगे एफआईआर तो फंसोगे। आपा के पास एक भी सबूत नहीं मिला, कोर्ट वैसे ही बाकायदा छोड़ते जा रही है, हर कोर्ट में जा रहे हैं छोड़ते जा रही है लेकिन उस बेचारे का क्या होगा जो एफआईआर किया। फिर भी आपा की बड़ी बात है, आपा ने ये बोले कि मैं उसके साथ में भी इंसाफ करूँगी जिसने एफआईआर किया। अब हमारे साथ में तो होना ही होना है, हमको तो मिलना ही मिलना है, बिना पूछताछ, बिना ये करे, बिना लपेटा बोले, कुछ भी करे, कुछ भी नहीं करे, हमको पैसा हमको मिलने वाला है। लेकिन आपके साथ में शायद पूछेंगे करेंगे, आपा हो सकता मुझे नहीं मालूम, आपा ने बोले सबके साथ में इंसाफ होगा। तो मेरे भाई सोचो, इतना एफआईआर करने के बाद भी एक औरत, एक कंपनी की मालिक ऐसा बोलती है, तो तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात है। जो एफआईआर किया हुआ है उसके लिए शर्म की बात है ही है, पक्का है,
क्योंकि जो शाबाश नहीं बोल रहा है वो आपा बोल रही है तो बहुत बड़ी बात है क्या नहीं है। तो आप लोग को कहाँ जाना चाहिए, सच के साथ या झूठ के साथ। और ये एक महिला जो है, एक औरत है और एक बुज़ुर्ग हैं चाचा टाइप के, वो परना डाल के बैठे हुए, टोपी पहन के, चश्मा पहन के, वो परना डाल के, वो कहीं हैदराबाद में शायद शाबाश के ऑफिस में ही बैठे हैं दोनों भी, और मुझसे कहते हैं टकले बाल लगा, ये लगा, वो लगा। तो ठीक है आपा, माशाल्लाह आपको पैसे दिया होगा शाबाश खान ने, तो मेहरबानी करके मेरे को चेक दे दो। हाँ, मेरा नंबर भी आपके पास है, फ़ोन लगा के बात भी कर लो, तो मैं आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। अगर आप मेरी बहन को, अगर मेरा गंजा सर अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, इसीलिए मैं आपके लिए टोपी पहन लिया मेरी बहन, तो मेरे को पैसे भेज दो। शायद कुछ आते हैं मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख रुपए वो सर्जरी करने के, तो मैं इंशाल्लाह वो आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश पूरी मैं करूँगा इंशाल्लाह। अगर मेरे सर पे बाल लगने से आपको खुशी होती तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसी बहन, मेरी अपनी बहन भी नहीं बोली आज तक मेरे को कि भैया जाके पैसे ले जाके बाल लगा। ऐसी बहन मिले तो फिर कौन आदमी वो बहन को भाई छोड़ेगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसी बहन सबको मिले। तो बहना, तो आप लोग मुझे पैसा भेजो। और वो चाचा भी बोले, टकला बोल के बोले, शायद इनके ये घर में या ख़ानदान में, इनके परिवार में कोई भी मेरे ख्याल से गंजा नहीं है। मेरे ख्याल से सब अमिताभ बच्चन हैं, सब बाल चढ़ाने वाले, ऐसे ऐसे करने वाले हैं। शायद हो सकता है, मैं तो गंजा हूँ भाई साहब, शायद मेरे से आप बुज़ुर्ग हैं, और मेरे ख्याल से पता नहीं आप कितनी पढ़ी लिखी स्कूल है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप शाबाश खान के चहीते हैं, तो चहीते को पूछो कि मुझे चेक दे दो मेरा बेटा, मेरे को चेक की ज़रूरत है, आप ऐसा बोलो। तो देखो आपको जवाब क्या मिलता है, समझे ना। अभी बातें बहुत बढ़ते जा रही है, फ़ायदा नहीं। मैं जितना सुन के आया, जो देख के आया, आपा ने एक एक बात को पॉजिटिव में रख के ये बातें की है आपा ने। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, आपको कहाँ जाना है, खड्डे में जाना है या सही रोड पर चलना है, ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये आपका दिमाग है, आपने पैसे लगाए, आपके पास में नहीं आई ना, मैं आपा के पास में गया ना, मैं आपके घर पे आके बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये एक पिक्चर है, आपको समझना नहीं समझना आपके ऊपर है। 300 रुपया 500 रुपये दे के टिकट लेके जाते हो पिक्चर देखने के लिए, कभी वहाँ पे जाके किसी को नहीं बोले कि ऐसी पिक्चर क्यों बनाया, देख के तो आते हो ना पैसा देख के। तो ये आपको पिक्चरों में भाइयों पैसे देना नहीं है, ये फ्री में देखना है और अपना दिमाग लगाना है। मैं तो जो सुन के आया, मैंने बोला मेरे पैसे लगे हैं इसीलिए मैं गया, मेरे को ना ऐसा कुछ चाहिए मुझे किसी से। मैं तो ना बोलता हूँ इसमें घंटी बजाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब दबाओ, वो क्या क्या करो, क्या क्या नहीं, वो सब मत करो। अगर मेरी बात को अच्छी लगी तो सुनो, नहीं अच्छी लगी तो ये आपके बटन में, मोबाइल में लाल बटन होगा, या तो इसका स्क्रीन टच मोबाइल होगा तो जो बटन दबा दो, हटा दो। इतना कोई मेरे को इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी का कुछ नहीं, समझे मेरे भाई। अगर मेरे इन्वेस्टर भाइयों को, बहनों को, बड़ों को या मेरी बातों में शायद गुस्सा आया या गलत लगा, बुरा लगा, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और कुछ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।